एक बार एक साधु पहाड़ी से उतरकर वैली की तरफ बसे हुए गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में खेतों में काम करते हुए उसे कुछ लोग दिखे, तो उसने पूछा कि भैया ये नीचे बसा हुआ गांव कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसा माहौल है। तो वो जो इंसान उसकी तरफ मुखातिब था उसने पूछा, पहले ये बताइए कि आप जिस गांव से आ रहे हैं वो कैसा था। तो साधु ने बोला, पूछो मत, इतना वाहियात माहौल मैंने कहीं नहीं देखा, इतने रूखे लोग मैंने कहीं नहीं देखे। जिस घर में मैं रुका, जिन्होंने मुझे भिक्षा दी, उन्होंने ना जाने क्या बनाया था, मुझे तो लगता मुझे मांस खिला दिया। तो मैं तो पक गया और ठंड इतनी ज़्यादा थी और नीचे फर्श पर सोना ही मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैं दूसरे गांव की ओर जा रहा हूँ। तो बुज़ुर्ग जो खेतों में काम कर रहे थे उन्होंने साधु से बोला, महाराज फिर आपको आगे भी वैसा ही माहौल मिलने वाला है। ओह सच में? ये कहते हुए साधु मुंह बिचका कर पैर पटकता हुआ और चल पड़ा। थोड़ी देर में एक और साधु कमंडल लेके हरे कृष्ण करते हुए आ रहे थे। तो वो भी शायद पहाड़ की ही उतराई उतर कर और वैली के गांव की तरफ जा रहे थे। उन्होंने भी सेम सवाल उस बुजुर्ग से पूछा, हे बाबा ये नीचे जो घाटी में गांव है कैसा है, कुछ बताएंगे उसके बारे में। तो बुजुर्ग ने भी वही सवाल उनसे दोबारा पूछा, आप बताइए साधु बाबा वहाँ का गांव कैसा था जहाँ से आप आए हैं। तो साधु ने बोला, शुक्र है उस खुदा का, शुक्र है ईश्वर का, बहुत ही बढ़िया था। इतना ठंडा ठंडा माहौल था कि अभी तक बदन में मुझे उसकी सिहरन महसूस हो रही है। और क्या मिट्टी थी, ठंडी मिट्टी पर मैं जहाँ सोया, मिट्टी वाले फर्श पर। और मेरे तो जो जिन्होंने मुझे रात अपने यहाँ ठहरने के लिए जगह दी, वो परिवार गरीब होते हुए भी जैसा रूखा सूखा बन पड़ा, उन्होंने मुझे बड़े आदर सम्मान से खिलाया। बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छा गाँव था। तो बाबा ने बोला, तो फिर तो साधु महाराज अगला गांव भी आपको ऐसा ही मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी। आई एम ए पेरेंटिंग कोच, करियर कंसल्टेंट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो ये स्टोरी क्यों? क्योंकि एजुकेशनल एम्पावरिंग वीडियोस बनाना और स्टोरीज के थ्रू आपको ज़िंदगी के छोटे छोटे मैसेज देना, ये मेरा पैशन है। इसी के बहाने मैं कोशिश कर पा रही हूँ लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव लाने की। किसी बच्चे ने मेरे से बहुत ही मीठा सवाल पूछा कि मैम हैप्पीनेस क्या है। आप हमेशा जब भी हमें टेक्स्ट करते हो, बात करते हो, कहते हो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो मैं आज आपको एक मैथ का फॉर्मूला बताने वाली हूँ हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस इज इक्वल टू जीन्स प्लस सर्कमस्टांसेस प्लस हैबिट्स। या अब आपको पता है जीन्स तो हम चेंज नहीं कर सकते, वी कांट चेंज आर हेरिडिटरी। हमें जो मिला है पेरेंट्स से वो हमारे अंदर है बायोलॉजिकली। हम सर्कमस्टांसेस भी बहुत बार चेंज नहीं कर पाते, जिसकी अक्सर हम कंप्लेन करते रहते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उन सर्कमस्टांसेस को रिस्पॉन्ड कैसे करें। डेफिनेटली एक चीज़ है जिसे हम कंट्रोल, चेंज, मैनेज, अपग्रेड कर सकते हैं, और वो है हमारी आदतें, हैबिट्स, आर माइंडसेट। जैसा दो साधुओं के माइंडसेट में हमने फ़र्क देखा। हम लोगों को, चीज़ों को, हालातों को, ज़िंदगी को, मुश्किलों को, खुशियों को किस नज़रिए से देखते हैं, उसी से ही ये डिसाइड होता है कि हमारी खुशी कैसी होगी, कितनी होगी, होगी भी कि नहीं होगी। उसके लिए जिस तरह से हमने दो साधुओं को माइंडसेट में फ़र्क देखा कि एक ने प्रायोरिटाइज़ किया पॉजिटिविटी को, भले ही सेम ही गांव से शायद वो आ रहे थे, सेम ही माहौल, सेम ही हालात मिले, लेकिन दोनों को उन हालातों को एक्सप्लेन करने का, डिफ़ाइन करने का या शायद लेने का ही नज़रिया अलग रहा। और जब हम ऐसा करते हैं ना, बेसिकली प्रॉब्लम तो वही है, प्रॉब्लम ही रहती है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम को फिगर आउट करने का नज़रिया बदल जाता है। हम उसमें से सॉल्यूशंस देखते हैं, हम उसमें से ब्लेसिंग्स देखते हैं, पॉजिटिविटी देखते हैं, और ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो हमारे इस सकिंग वाली फीलिंग को, उस प्रॉब्लम या माहौल की जो नेगेटिविटी थी उसको ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर देता है। साथ के साथ जो भी रिलेशनशिप हमें रास्ते में मिल रहे हैं ज़िंदगी के सफ़र में, उन्हें प्रॉपरली नर्चर करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत ज़रूरी है।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम उम्मीद करते हैं लोग हमारे साथ हों, लोग हमसे बात करें, लोग हमें सुनें, लोग हमारी मुश्किल में खड़े हों, हमारा कोई साथ ही नहीं देता, किसी के पास हमारे लिए वक़्त ही नहीं है। लेकिन हमने किसी के दिए हुए वक़्त की कितनी कद्र की, हमने किसी की भावनाओं को कितना समझा, हमने खुद एज़ ए पार्टनर किसी भी रिलेशनशिप में क्या कंट्रीब्यूट किया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमने उनकी मजबूरियों को नेगेटिवली लिया या उनके नज़रिए से समझा। साथ के साथ कुछ थोड़ा-सा टाइम खुद की अपनी केयर के लिए, अपने माइंडसेट की केयर के लिए, अपने स्किल ट्रेनिंग के लिए, गलतियों को समझने, एक्सेप्ट करने और गलतियों को सुधारने, इसमें ज़रूर लगाना चाहिए। गलतियों को मानने से गलतियाँ आधी ख़त्म हो जाती हैं। जब हमें ये पता होता है कि हमें क्या चाहिए, वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट वी वांट, बिकॉज़ जो एक फीलिंग ऑफ लैक, फीलिंग ऑफ सैबोटेज, फीलिंग ऑफ कंप्लेन है ना, इसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम ये समझें कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं मिल रहा, हमें क्या नहीं चाहिए, हम इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर ये क्लियर होगा तो हम खुशी से अपनी खुशियों की तरफ खुशी-खुशी बढ़ पाएँगे, और जब हम खुश होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम दूसरों में भी खुशियाँ बाँट पाएँगे। और जब भी अपने क्या चाहिए ये पता चल जाए, तो अपने गोल्स की तरफ हम उन्हें अचीव करने के लिए, उन्हें अटेन करने के लिए लगातार बढ़ते रहें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, दे हैव बिगर ड्रीम्स, दे आर वेरी गुड ड्रीमर्स, लेकिन जब डूअर की बात आती है, एक्शन की बात आती है, तो हम लोग एक्चुअली ड्रीमिंग के फ़न में ही इतना ज़्यादा मस्त रहने की कोशिश करते हैं कि हमें डूअर वाली एक्टिविटी करने की जो है वो ख़्याल नहीं आता, और उसी से हमें खुशी नहीं मिलती। तो उम्मीद है छोटे-छोटे ये खुशियों के फ़ॉर्मूले आप अपनी ज़िंदगी से ढूँढ पाएँगे और ख़ुद को एक खुशनुमा सफ़र के ऊपर आगे कंटिन्यू रख पाएँगे। तो मैं स्विंग सैनी हमेशा आपके लिए, जब भी आपको लगे नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है, माइंडसेट जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं रहा, तो दी माइंड मेंटर्स 9417804547, क्योंकि वी कोच योर सोच। टेक केयर। शुक्रिया।